सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानेंगे, जो कि आपका पेपर 2 का टॉपिक है। पेपर 2 में आपका ये इकोनॉमिक्स में आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है देन डेफिनेटली आपको ये क्लास जो है हेल्प कर सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, देख लो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कोई चीज घट रहा है, कम हो रहा है। मार्जिनल मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा। मार्जिनल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। प्लस प्लस में क्यों कर रही हूँ, एक्स्ट्रा। यूटिलिटी मतलब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए आप मेरा डिटेल क्लास देख सकते हो। तो लॉ है किसका, डिमिनिशिंग मतलब घट रहा है, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यूटिलिटी से। ये आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जो बताता ये है कि कैसे आपको एक्स्ट्रा, एडिशनल, एडिशनल मतलब क्या हुआ, मार्जिनल। एडिशनल मतलब क्या हुआ, मार्जिनल। एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है यूटिलिटी से, जो आप एक्स्ट्रा आइटम, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो ना, गुड्स और सर्विसेज का, उससे। और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होने के बाद अगर आप कंज्यूम करते रहते हो तो उसके बाद आपका कंजम्पशन जो है ये डिक्रीज होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपका सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फैक्शन की हम बात कर रहे हैं। जब कंज्यूमर को मिलता है, जब वो एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का कंज्यूम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला डायग्राम बहुत ही अच्छा है इसके लिए। इस लड़के को हमने पहले एक पिज्जा दिया, ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी। एक पिज्जा दिया, बहुत खुश है। दूसरा दिया, ही इज अगेन हैप्पी। फिर और दिया, ठीक है, ये खुश है। फिर और दिया, अब क्या हो जाएगा, अब इसका यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये बोलेगा अच्छा ठीक है, मैम दे रही है, चलो खा लेते हैं। फिर और दिया, फिर बोलेगा चलो ठीक है, खा लेते हैं। फिर अगर हम फिर इसको देंगे तो बोलेगा नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब इसका फेस कैसा हो जाएगा, ऐसा, इसके जैसा अब इसका फेस हो जाएगा। और मैं फिर इसको पिज्जा ही पिज्जा देते रहूंगी, फिर ये एक टाइम पे एंग्री हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी से इसका जो है सेटिस्फैक्शन एंग्री लेवल में बदल जा रहा है। एंग्री, इसको अब गुस्सा आ रहा है क्योंकि डिमिनिश होते जा रहा है। अब इसका जो यूटिलिटी है ना, सेटिस्फैक्शन है ना, वो घटते जा रहा है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से, हर एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन से। इसका जो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, वो एंग्री नेचर में बदल रहा है। अब वो गुस्सा आ रहा है इसको, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ देख सकते हो। जब हम एक क्वांटिटी इसको दे रहे हैं तब इसका टोटल यूटिलिटी काफी अच्छा है। जब हम दूसरा क्वांटिटी में फिर हम इसको और दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो गया टोटल यूटिलिटी। फिर यहाँ टोटल यूटिलिटी एक बार आपका 23 जब गया तो इसका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चले जा रहा है, नेगेटिव में चले जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको खाने को दिया गया है तो वन टाइम ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ही इज वेरी हैप्पी, फिर बहुत खुश है, बहुत खुश है। फिर लेकिन ये सैड हो गया एंड फिर ही इज चेंजिंग इनटू एंग्री नेचर। मतलब एक बार जब इसको पिज्जा दिया, यहाँ पे ये पिज्जा खा रहा है, चलो ठीक है, ये पिज्जा खा रहा है, ये बहुत खुश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फिर दिया गया, ही इज अगेन हैप्पी। नेक्स्ट फिर दिया गया, चलो अभी तक खुश है। फिर नेक्स्ट दिया गया, अब चलो ठीक है। नेक्स्ट जब दिया और, तो ये अब उदास हो चुका है। और नेक्स्ट जब फिर दिया तो ही इज अगेन लाइक एंग्री हो चुका है पूरा। कैन यू सी, एंग्री हो चुका है पूरा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक लिमिट तक नहीं, एक्स्ट्रा यूटिलिटी होने की वजह से इसका जो सेटिस्फैक्शन है ये अब माइनस में जा चुका है। सेटिस्फैक्शन जो है माइनस में जा चुका है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपका एडिशनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं या सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, जो कंज्यूमर को मिलता है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करने से किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। डिमिनिशिंग यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे ही वो इंसान, जैसे ही ये बच्चा, ये लड़का, ठीक है, जैसे ही ये लड़का ज्यादा से ज्यादा यूनिट किसी भी गुड्स का लेगा तो उसका यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, ये डिक्रीज होने लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर अब यहां से डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज होने लगता है। एग्जाम्पल ये है, इमेजिन करो आपको एक स्लाइस दिया जा रहा है पिज्जा का। फर्स्ट स्लाइस आपको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि आप उस टाइम हंग्री थे, आपको भूख लगा हुआ था, तो आपको लगेगा चलो खा के शांति मिला, कुछ तो अच्छा दिया मैम ने, ठीक है। सेकंड जैसे ही आप खाओगे स्लाइस, आप फिर भी इंजॉय करोगे, लेकिन थोड़ा
लिटिल बिट सेटिस्फाइंग होगा, मतलब फर्स्ट में जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा ना उतना आपको सेकंड में नहीं मिलेगा। थर्ड एंड फोर्थ स्लाइस से आपका सेटिस्फैक्शन जो है हर एक स्लाइड से आपका रेड्यूस होने लगेगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे आप जब एडिशनल स्लाइस लोगे ना तो आपको अनप्लेजेंट फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा आप कहीं बाहर से आओ, ठीक है, आपकी मम्मी जब आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर देती है आपको कितना सेटिस्फाइंग लगता है कि नहीं यही वो चीज है जिसको मैं इतना टाइम से खोज रहा था। उसको पीने के बाद जब आपको फिर से दिया जाए फिर पी लोगे आप, फिर से ये ग्लास ऑफ वाटर आप कंज्यूम कर लोगे, ठीक है, आप पी लोगे, फिर देंगे आप फिर पी लोगे, लेकिन अब जब इसके बाद देंगे ना तो आप बोलोगे अब कितने पानी पिलाओगे, है ना, पानी ही पिला पिला के मार डालना है क्या। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में जा रहा है, इस वजह से मैंने बोला कि पानी पिला पिला के मुझे मार डालोगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स का डिमिनिश होने लगता है, घटने लगता है, जहां पे कोई इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर टेक मोर यूनिट ऑफ गुड, जैसे ही एक्स्ट्रा यूटिलिटी लेता है सेटिस्फैक्शन उसको एक्स्ट्रा यूनिट से वो गिरने लगता है, फॉल होने लगता है। यहाँ पे देख सकते हो ये फॉल हो रहा है, नीचे की ओर जा रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आप देख सकते हो, ठीक है, पहले इतना तक, मतलब इतना तक दिया, फिर और देते गए तो ये डिक्रीज होने लगा। ठीक है, तो ये है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ अजम्पशंस है इस लॉ का। रेशनलिटी, हम मानते हैं कि कंज्यूमर नहीं रेशनल होता है एंड उनका एम है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। होमोजीनियस, एक बात याद रखना, अगर हम यहाँ पिज्जा दे रहे हैं इसको तो पिज्जा ही देंगे, हम बर्गर से इसको चेंज नहीं कर सकते, फ्रेंच फ्राइज से चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसको ग्लास ऑफ वाटर दे रहे हैं तो ग्लास ऑफ वाटर ही देंगे, उसको हम जूस से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेशनल होते हैं कस्टमर, उनका एम होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके और ये जो हम दे रहे हैं ये आपका प्रोडक्ट जो है ये चेंज नहीं होगा, ये होमोजीनियस ही रहेगा, हिट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एक बात और, अगर हम इसको पिज्जा दे रहे हैं तो हम रेगुलर देते रहेंगे, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में एक स्लाइस दिया, आफ्टरनून में एक स्लाइस दिया, इवनिंग में एक स्लाइस दिया, नाइट में एक स्लाइस दिया, ऐसे नहीं। आप अगर इसको पिज्जा दे रहे हो तो आप कंटिन्यूअसली दोगे, आप ये स्लाइस इसको कंटिन्यूअसली देते जाओगे तब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। ठीक है, सिट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स जैसे कि टेस्ट हुआ, प्रेफरेंस हुआ, इनकम, ये सब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है कस्टमर को अपना चॉइस, डिमांड कर्व को समझने में एंड एलोकेट करने में रिसोर्सेज को एज पर द नीड। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। कहीं कुछ डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू so much for watching.